माता सीता का अपहरण होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उन्हें वापस लाने के लिए एक विशाल वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर कूच किया। लंबी यात्रा के बाद राम और उनकी सेना उस स्थान पर पहुंची जहां से लंका केवल कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन बीच में विशाल समुद्र फैला हुआ था। इस अथाह सागर को पार करना एक असंभव चुनौती थी। लंका पर विजय पाना और रावण का वध करना एक कठिन कार्य था, जिसके लिए किसी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद की आवश्यकता थी। राम ने इस चुनौती का सामना करने से पहले अपने परम पूज्य देवता भगवान शिव का आह्वान कर उनकी कृपा प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि बिना महादेव के आशीर्वाद के विजय प्राप्त करना संभव नहीं होगा। राम ने समुद्र तट पर पवित्र स्थान पर बैठकर अपने मन में शिव को धारण किया। उन्होंने पास की रेत को इकट्ठा किया और अपने हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान राम ने उस रेत के शिवलिंग की पूजा अर्चना की और घोर तपस्या की। राम की अटल भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव तत्काल ज्योति रूप में वहां प्रकट हुए। शिव ने राम को दर्शन दिए और उनकी विजय की कामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने हाथ जोड़कर शिव से एक और प्रार्थना की। उन्होंने शिव से विनती की, हे महादेव, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि आप इस पवित्र स्थान पर सदा के लिए निवास करें, ताकि मनुष्य आपका दर्शन कर पापों से मुक्त हो सके। भगवान शिव ने राम के इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। राम की इच्छा का सम्मान करते हुए शिव उस रेत के शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी रूप से विराजमान हो गए। चूंकि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं श्री राम ने अपने ईश्वर के रूप में की थी, इसलिए यह पवित्र धाम और यहां स्थापित ज्योतिर्लिंग संसार में रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लंका युद्ध के बाद, रावण वध के बाद भगवान राम पर लगे ब्रह्महत्या के पाप के निवारण हेतु ऋषियों के परामर्श पर राम ने समुद्र तट पर एक शिवलिंग की स्थापना का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने हनुमान को कैलाश पर्वत से दिव्य शिवलिंग लाने के लिए भेजा, किंतु शुभ मुहूर्त समीप आने और हनुमान के न लौटने पर माता सीता ने अपने हाथों से वहीं की रेत का एक शिवलिंग निर्मित किया। भगवान राम ने इसी शिवलिंग की स्थापना और पूजा कर ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाई। यह शिवलिंग रामलिंग या रामनाथ कहलाया। कुछ देर बाद जब हनुमान जी अपने लाए शिवलिंग के साथ पहुंचे और उन्हें दुख हुआ, तो राम ने उन्हें सांत्वना दी और उनके लाए गए शिवलिंग को भी पास में स्थापित किया, जिसे विश्वलिंग या हनुमदीश्वर या विश्वलिंग कहा गया। राम ने तभी यह नियम बनाया कि भक्तगण पहले विश्वलिंग की पूजा करेंगे, उसके बाद ही रामलिंग की पूजा करेंगे, जिससे वे सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसी कारण रामेश्वरम मंदिर में आज भी ये दोनों शिवलिंग पूजे जाते हैं।